Hi guys, welcome back to the YouTube channel of Legal as After College. मैं हूँ मानसी and today I have brought here for you a news. तो जितने भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने भी लास्ट ईयर क्लैट पीजी का एग्जाम अपीयर करा था और जो भी लोग जैग का एग्जाम देने वाले हैं, तो जैग का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है इस साल का। तो आप जाके ये वीडियो उन सभी के साथ शेयर कर सकते हैं जो भी लोग जैग का एग्जाम देने में इंटरेस्टेड हैं, विच इज जज एडवोकेट जनरल फॉर इंडियन आर्मी। जो भी लोग जज की पोस्ट पे जाना चाहते हैं इंडियन आर्मी, दिस वैकेंसी इज फॉर दोज पीपल। तो क्या है वैकेंसी, कितनी वैकेंसीज हैं, फॉर्म फिलिंग की डेट्स क्या हैं, कैसे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसेस, वी विल डिस्कस एवरीथिंग ओवर योर, व्हाट इज एलिजिबिलिटी, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो सबके साथ जाके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब। ठीक है, ऑल राइट। तो जैक का नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर आपके पास इस बार 10 वैकेंसीज है, विच इज मच हायर देन ऑल द अदर टाइम्स। यूजुअली कभी 7 वैकेंसीज, कभी 5 वैकेंसीज ऐसे आती हैं। एक और अच्छी न्यूज जो है, इस बार मैन एंड वुमेन दोनों के लिए इक्वल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। तो मैन के लिए भी वी हैव 5 वैकेंसीज एंड फॉर वुमेन देर आर 5 वैकेंसीज। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 10। ठीक है, एक बार देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन है, हु कैन fill up this form, who can appear for this exam. तो आपको सबसे पहला क्राइटेरिया, यू शुड बी अनमैरिड, वेदर अ मेल और अ फीमेल, यू नीड टू बी अनमैरिड फॉर दिस एग्जाम। ठीक, सेकेंड थिंग, यू नीड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर दूसरी कंट्रीज के सिटीजन्स के लिए कुछ कुछ क्राइटेरियाज हैं एंड दैट यू कैन चेक इन द नोटिफिकेशन। ठीक, then your age limit should be 21 to 27 years. Your date of birth should be between 2nd January 1998 to 1st January 2004. ठीक, the fourth criteria which we have is the educational criteria. जज एडवोकेट जनरल है तो आपके पास एक लॉ डिग्री होनी चाहिए। यू शुड बी एलिजिबल फॉर एनरोलमेंट विद द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, एलिजिबल फॉर एनरोलमेंट विद बार काउंसिल ऑफ इंडिया बोला गया है। बार काउंसिल के साथ एनरोलमेंट जरूरी नहीं है, बट आप एलिजिबल होने चाहिए हो बार में एनरोल कराने के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए आपकी डिग्री में और आपको क्लैट पीजी 2024 का स्कोर कार्ड चाहिए। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि जितने भी बच्चों ने लास्ट ईयर क्लैट पीजी दिया है, दे कैन अपीयर फॉर द एग्जाम। ठीक है, आप एलएलएम कर चुके हो, आपने 2023 में क्लैट पीजी दिया था, उन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कब क्लैट पीजी दिया था, आप एलएलएम परस्यू कर रहे हो या आप एलएलएम कर चुके हो, दैट इज नॉट देयर मैटर ऑफ कंसर्न। क्लैट पीजी 2024 का स्कोर कार्ड उनको चाहिए। ठीक, तो ये हुआ आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं कि फॉर्म फिलिंग डेट क्या है। ठीक, तो ये नोटिफिकेशन आपका आया था आई थिंक 14 जुलाई को, शाम को उन्होंने रिलीज किया था नोटिफिकेशन। फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है 15 जुलाई 2024 से और ये चलेगी टिल 13 अगस्त 2024। पर 13 अगस्त को दिन में 3 बजे द फॉर्म्स विल क्लोज। दिन के 3 बजे तक ऑन 13 अगस्त यू कैन फिल अप द forms. So don't treat this date as 13th of August, treat this as 12th August only. 12 अगस्त तक भर देना अपना फॉर्म, डोंट गो फॉर लास्ट मिनट रश। ठीक, 15 जुलाई से चालू हो चुका है, 13 अगस्त लास्ट डेट है आपके फॉर्म फिलिंग की। ठीक, एक बार और ये देख लेते हैं अब जल्दी से कि फॉर्म आप फिल कर कैसे सकते हो। तो फॉर्म फिल करने के लिए आपको जाना है इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे। वेबसाइट की लिंक यहीं पर दी हुई है। तो ये है आपके वेबसाइट की लिंक, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं आपके लिए वेबसाइट की लिंक खोल के हम एक बार देख लेते हैं। सो दिस इज द वेबसाइट। ठीक, आप जब वेबसाइट ओपन करेंगे आपको यहाँ पर ये कैप्चा दिखेगा, यू हैव टू एंटर दिस कैप्चा एंड ओनली देन यू कैन enter the website. So the captcha says over here ESHG ESHGXL. Oh, sorry. Right. ठीक है, एंड देन यू एंटर द वेबसाइट। वंस यू एंटर द वेबसाइट, यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करो and here is your officer's entry, apply and login. You have to click over here if you want to see the notification. तो notifications tab पे जाना है, यहाँ पे जैग का
नोटिफिकेशन मिलेगा वो आप डाउनलोड कर सकते हो। आई विल ऑल्सो गेट द PDF ऑफ द नोटिफिकेशन पिन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर इन द फर्स्ट कमेंट बॉक्स, और वहां से भी आप नोटिफिकेशन देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे एंड हियर यू विल गेट योर रजिस्ट्रेशन वाला पेज। अब रजिस्ट्रेशन में क्या है, आपको अपना यूजर नेम registered email के through you have to do this and your password and you have to enter the captcha and you will register yourself, ठीक है। रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होने के बाद यू हैव टू पुट इन योर पर्सनल डिटेल्स, नाम, पेरेंट्स का नाम, बर्थ डेट एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक, एड्रेस और वो सब, और फिर उसके बाद आपको उसमें लिखना है आपका आधार नंबर, ठीक है। मेक श्योर दैट योर पेरेंट्स नेम इज सेम एज द नेम प्रोवाइडेड इन योर 10th क्लास सर्टिफिकेट और इन योर 12th क्लास सर्टिफिकेट, ठीक। ऑल्सो आपके आधार के डिटेल्स शुड रिफ्लेक्ट योर इंफॉर्मेशन विच यू आर प्रोवाइडिंग इन द फॉर्म, ठीक। ठीक है। अब आप जब ये फॉर्म फिल कर लेंगे फिर आप वहां पे समरी ऑफ द इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद फिर से लॉग इन करके फिर फॉर्म फिल करेंगे जैसे हम सारे फॉर्म्स के साथ करते हैं। फिर आप समरी ऑफ द इंफॉर्मेशन देख लेना तो आपको पूरा इंफॉर्मेशन दिख जाएगा वॉट एवर यू हैव फिल्ड। फर्स्ट वेरीफाई द इंफॉर्मेशन, उसके बाद ही सबमिट का बटन क्लिक करना, अदरवाइज डोंट क्लिक ऑन द सबमिट बटन, ठीक है। आप अपनी इंफॉर्मेशन को, आप अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हो जब तक आप सबमिट नहीं कर रहे, तब तक किसी भी टाइम पे आप अपना रजिस्ट्रेशन यूजर नेम और पासवर्ड यूज करके लॉग इन करके यू कैन मेक एनी चेंजेस दैट यू वांट टू डू इन द फॉर्म, ठीक है। पर एक बार सबमिट कर दिया फिर यू कैन नॉट मेक एनी चेंजेस। फीस ऑफ द फॉर्म इज ₹0, कोई फीस नहीं है इस फॉर्म की, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये फॉर्म, तो आप आराम से भर सकते हो, ठीक। एक बार फॉर्म सबमिट हो गया इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते और क्लोजर ऑफ एप्लीकेशन हो जाएगा 13 अगस्त को, तो उसके बाद फिर आप बाद में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। जब आप फॉर्म फिल करोगे तो CGPA और ग्रेड्स जो आपके, अगर मानो 10th की मार्कशीट में CGPA दिया है, परसेंटेज नहीं दिया, या आपकी यूनिवर्सिटी CGPA में मार्किंग करती है या ग्रेड्स में मार्किंग करती है, तो यू नीड टू कन्वर्ट दैट CGPA एंड ग्रेड्स अकॉर्डिंग टू योर यूनिवर्सिटी का गाइडलाइंस। तो हर यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस होती हैं जिसके हिसाब से आप अपने ग्रेड्स को या CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो, तो आप उसको कन्वर्ट करके और फिर वहां पे लिखोगे। साथ में आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ परसेंटेज इशू करवाना पड़ेगा फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी स्टेटिंग दैट योर CGPA और योर ग्रेड इज इक्विवेलेंट टू दिस मच परसेंटेज, ठीक है। अगर आपके मार्क्स परसेंटेज में ही हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक। फिर हाँ, आपके जो पेरेंट्स का नेम है मस्ट रिफ्लेक्ट योर मैट्रिकुलेशन और सेकेंडरी सर्टिफिकेट या जो भी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट है वो। अगर उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी होती है इट मे लीड टू कैंसिलेशन ऑफ द कैंडिडेचर, आपके कैंडिडेचर का कैंसिलेशन हो सकता है इसकी वजह से, ठीक। अब जब आप अपना एग्जाम देने जाएंगे तो आपको क्या क्या लेके जाना है, आपको सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स में फोटोग्राफ लेके जानी है, आपकी प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन लेके जाना है, और अपनी सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ लेने मतलब आपकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ उस प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन में होनी चाहिए। तो एप्लीकेशन की 2 कॉपीज ले जाना, एक खुद के पर्पस के लिए, एक वहां डिपॉजिट करने के पर्पस के लिए, आपकी 10th और 12th क्लास की जो भी मार्कशीट्स हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, फिर उसके बाद आपकी 12th क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। यहाँ पे स्पेशल अटेंशन देना कि सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों चीजें जरूरी हैं, तो 12th और 10th का सर्टिफिकेट अलग होता है, मार्कशीट अलग होती है, दोनों ही डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर लेके जाने हैं, ठीक। फिर आपकी ग्रेजुएशन डिग्री, और अगर आपकी प्रोविजनल डिग्री है तो वो 6 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो प्रोविजनल डिग्री अगर आपके पास आ गई है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, तो भी आप जाके एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हैं। आपकी LLB की डिग्री, अगर आपने 3 ईयर वाला कोर्स किया है तो आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री और LLB की डिग्री, 5 ईयर वाला किया है तो LLB की डिग्री, ठीक है। और साथ में मार्कशीट, और हर सेमेस्टर की मार्कशीट, हर साल की हर सेमेस्टर की मार्कशीट, इफ यू आर रजिस्टर्ड विद द बार काउंसिल then your registration certificate, एक सर्टिफिकेट issued by the university saying that your CGPA or grades is equal to how much marks, या formula of conversion क्या है, एंड योर क्लैट PG का स्कोर का, ठीक है। तो इतने डॉक्यूमेंट्स लेके आप वहां पर जाओगे। एक बार आपने फॉर्म फिल कर दिया तो उसके बाद क्या होता है, एक शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स की एक लिस्ट निकलती है, ठीक है। तो वहां पर आपका नाम अगर आता है तो दे विल इंटीमेट यू। तो फॉर्म फिलिंग के बाद शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होता है, तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वही डिसाइड करते हैं अगर आपके फॉर्म में कोई डिस्क्रिपेंसी है, अगर आपने कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भरी है, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फॉल नहीं कर रहे हैं, देन दे विल नॉट सिलेक्ट यू, दे विल नॉट कॉल यू फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस, ठीक है। तो फॉर्म जिसने भी फिल किया है जरूरी नहीं है कि सारे ही लोग इंटरव्यू प्रोसेस में जाएं,
ऑल राइट, सो दोज पीपल हु आर शॉर्ट लिस्टेड उनको ईमेल या एसएमएस के थ्रू इंटीमेट कर दिया जाएगा, एंड देन देयर रोल नंबर्स विल बी जनरेटेड, और उन्हें सेंटर्स बता दिए जाएंगे। तो इन एंटायर इंडिया देर आर 4 सेंटर्स विच इज इलाहाबाद, भोपाल, बैंगलोर एंड जलंधर। आपको आपका सेंटर बताया जाएगा और फिर आपको टाइम स्लॉट्स बताए जाएंगे जिसमें से कि आप कोई भी एक टाइम स्लॉट सिलेक्ट कर सकते हो। सो दिस इंटरव्यू प्रोसेस इज फॉर एंटायर 5 डेज। ये जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है ये 5 दिन का होता है। तो आपके पास ऑप्शन होता है सिलेक्ट करने का टाइम स्लॉट, ठीक है। अब आपने अपना टाइम स्लॉट, और ये टाइम स्लॉट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अलॉट किया जाता है, तो जो सबसे पहले सिलेक्ट कर लेगा उसको वो वाला मिल जाएगा, अदरवाइज आपके प्रेफरेंस के हिसाब से फिर आपको टाइम स्लॉट अलॉट किया जाता है, ठीक। अब आप वहां जब पहुंच जाओगे तो आपका सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा, फिर एक स्टेज 1 होता है। स्टेज 1 में यू हैव लॉजिकल रीजनिंग का टेस्ट, सिचुएशन एनालिसिस टेस्ट, इस टाइप के 2-3 टेस्ट होते हैं, विच इज फॉलोड बाय स्टेज 2। तो जो स्टेज 1 क्वालिफाई करते हैं वही बच्चे स्टेज 2 में जाते हैं। स्टेज 1 सिर्फ डे 1 का होता है, इफ यू क्वालिफाई द फर्स्ट डे तो फिर फॉलोइंग 4 डेज होते हैं, ठीक है। क्या होता है स्टेज 1 में, स्टेज 2 पे, इस पे आई हैव ऑलरेडी मेड अ डिटेल्ड वीडियो ऑल अबाउट जैग ऑफिसर करके। उस वीडियो को देख के आप वहाँ पे पूरा डिटेल में मैंने डिस्कस किया है कि क्या है आपकी यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक। फिर इसके बाद आपका ये हो जाएगा, फिर एक अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो, रेकमेंड हो जाते हो, तो रेकमेंडेड कैंडिडेट्स की एक लिस्ट आएगी। उसमें आपको वो ईमेल और एसएमएस के थ्रू दे विल आल्सो इंटीमेट यू, देन यू विल बी गिवन अ डेट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और फिर फाइनल आपका recommendation होगा, सिलेक्शन होगा, एंड देन यू विल बी सेंट टू चेन्नई फॉर योर ट्रेनिंग पर्पसेस, ठीक है। सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस। चेंज ऑफ इंटरव्यू डेट्स वगैरह अलाउड नहीं है, अननेसेसरी ईमेल्स करने का कोई पॉइंट नहीं है, वो आपको रिप्लाई नहीं करेंगे। पर अगर आपको फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो आप उनका वहां पर एक फीडबैक एंड क्वेरीज करके सेक्शन होता है, उस पर जाके यू कैन आस्क योर फीडबैक एंड क्वेरीज, एंड दीज विल बी आंसर्ड ओनली 3 days बिफोर द क्लोजर ऑफ द एप्लीकेशन। तो 10 अगस्त से पहले अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो उनसे, ठीक है। सो ट्राई टू फिल द फॉर्म एज सून एज पॉसिबल, बहुत ज्यादा डिले मत करना, कोई कॉस्ट नहीं है फॉर्म का। अगर आर्मी में जाने में इंटरेस्टेड हो तो आपको भरना चाहिए ये फॉर्म। ऐसे एग्जाम्स के लिए आई थिंक कि सैलरी मैटर नहीं करती, पर्क्स मैटर नहीं करते। अल्टीमेटली इट इज योर डिटर्मिनेशन, इफ यू आर दैट डिटरमाइंड कि यार आर्मी में जाना है, आर्मी के लिए वर्क करना है, इफ यू वांट दैट, देन दिस इज फॉर यू। सैलरी ऑब्वियसली अच्छी होती है, पर्क्स ऑब्वियसली अच्छे होते हैं, एंड आई डोंट वांट टू डिस्कस द सैलरी फॉर दिस जॉब प्रोफाइल, ठीक है। दिस यहाँ पर सैलरी इज नॉट अ पर्क। इफ यू गेट सिलेक्टेड इन सच प्रोफाइल, उसका तो सिलेक्शन ही पर्क है, सिलेक्शन ही एडवांटेज है, राइट। सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट सैलरी एंड अदर थिंग्स, बट येस, फॉर्म फिलिंग का डेट मैंने आपको बता दिया है, फॉर्म का कोई कॉस्ट नहीं है। इफ यू आर डिटरमाइंड टू गो इन टू आर्मी, then obviously you can go and fill up this form, and if you are a law graduate and if you have given CLAT PG 2024, ठीक है। अगर नेक्स्ट ईयर, अगर आप ग्रेजुएट नेक्स्ट ईयर होने वाले हो या आपको नेक्स्ट ईयर जैग का एग्जाम देना है, then you will have to appear for this year's CLAT PG also। तो आपको उसके लिए CLAT PG 2025 देना पड़ेगा। CLAT PG 2025 की प्रेपरेशन के लिए या उससे रिलेटेड किसी भी हेल्प के लिए, इफ यू वांट, देन यू कैन विजिट आवर वेबसाइट toprankers.com। यहाँ पर ऑनलाइन कोर्सेज पे जाके फ्रॉम LLM प्लस लॉ ऑफिसर एग्जाम्स CLAT LLM, and here you can explore our batches which are going on for CLAT PG। Also, if you want, you can go ahead and take test series. तो test series के लिए you can check this, ठीक है। So this is it, I think, from my side for today. If you are determined enough, then I'll encourage you to go ahead and fill the form. The experience in itself going for the selection process for those 5 days, वो experience खुद में इतना enriching होता है, सिलेक्शन हो चाहे ना हो वो एक दूसरी बात है, बट वो एक्सपीरियंस अपने आप में बहुत ही एनरिचिंग होता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज जाइए। ऑल्सो वो आपके ट्रैवलिंग अलाउंस का भी 3rd AC का पैसा रिफंड करते हैं इफ यू आर अ फर्स्ट टाइम कैंडिडेट, ठीक है। और स्टे वहीं पर होता है, स्टे इज अरेंज्ड बाय देम, एवरीथिंग इज अरेंज्ड बाय देम, एंड योर ट्रैवलिंग अलाउंस इज ऑल्सो रिफंडेड बाय देम, ठीक है। Okay guys, all right, this is it from my side for today. I hope that this video helped you to understand कि जैग का क्या प्रोसेस है, कैसे फॉर्म फिल करना है, एंड एवरीथिंग एल्स। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।